हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों को परमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक मास के पवित्र वर्ष पर एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह एकादशी पुरुषोत्तम मास में आने के कारण अत्यंत ही दुर्लभ और विशेष मानी जाती है। पुराणों के अनुसार समस्त तिथि पापों का नाश करने वाली, भक्ति प्रदान करने वाली तथा भगवान श्री हरि की कृपा दिलाने वाली होती है। तो परमा एकादशी भी व्यक्ति को भक्ति प्रदान करके पापों का नाश करने वाली और समस्त सुख प्रदान करने वाली मानी गई है। अब हम इस पावन एकादशी से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा का स्मरण करते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। तो चलिए बिना देरी किए ही कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत कैसे करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम परमा एकादशी है। यह सभी पापों का नाश करने वाली, दरिद्रता दूर करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया कि इस व्रत की विधि पद्मिनी एकादशी के समान ही है, तो इसमें भगवान विष्णु की श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान ने एक प्राचीन कथा सुनाई। कंपिले नगर में सुमेध नामक एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उसकी पत्नी अत्यंत परिवर्ता और सेवा भाव से युक्त थी। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वे बहुत दुखी थे। उनके घर में कई बार भोजन तक नहीं बनता था, फिर भी उनकी पत्नी हमेशा अतिथि सेवा को अपना धर्म मानती थी। एक दिन ब्राह्मण ने दुखी होकर बोला कि मैं भिक्षा मांगता हूँ, परंतु भोजन पर्याप्त नहीं मिल पाता है। इसी कारण यदि हो सके तो मैं दूसरे देश में जाकर कमाना चाहता हूँ। इससे शायद हमारी घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, चिंता मत कीजिए, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। जो हमें कुछ भी मिला है उसी में संतोष करना चाहिए। फिर ब्राह्मण ने बोला, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे नगर में जाकर धन कमाऊँ, शायद मुझे कोई कार्य मिल जाए। यह सुनते ही उसकी पत्नी घबरा गई। वह जानती थी कि यदि पति दूर चले गए तो उसका जीवन और भी कठिन हो जाएगा। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी, ऐसा मत कीजिए, जो भाग्य में लिखा है वही यहीं मिलेगा। यदि भाग्य में धन है तो यहीं प्राप्त होगा, यदि भाग्य में नहीं है तो संसार के किसी भी कोने में चले जाइए, कुछ प्राप्त नहीं होगा। पत्नी की ये बातें सुनकर ब्राह्मण शांत हो गया और विदेश जाने का विचार त्याग दिया। कुछ ही समय बाद उनके घर पर एक महान तपस्वी आए। महान महर्षि कौंडिन्य उनके तेज से प्रभावित, पूरा वातावरण चमत्कृत हो गया। पति पत्नी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से उनका स्वागत किया। घर में कुछ नहीं था, फिर भी अनेक सामर्थ्य के अनुसार ऋषि की सेवा की। ऋषि उनकी विनम्रता और भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, यदि आप कृपा करके हमें बताइए कि हमारी जो दरिद्रता है वह दूर कैसे होगी। भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमें फल क्यों नहीं देते हैं। तो ऋषि ने ध्यान लगाया और कुछ समय बाद बोला, हे पुत्री, शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास में परमा एकादशी आने वाली है। तुम दोनों बड़े ही श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे श्रद्धा और भक्ति से परमा एकादशी का व्रत किया, कथा सुनी और भगवान के नाम का जागरण किया। पूरे रात जागरण किया। परमा एकादशी की रात्रि में जागरण करने से अनेक यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। तो वे पूरी रात भगवान के भजन गाते रहे, कभी विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते, कभी भगवान की कथाएं सुनते। आधी रात बीत गई, फिर उनके मन में थकान नहीं थी, केवल भगवान के दर्शन की लालसा थी। उसी रात्रि भगवान विष्णु ने सोचा, देखो ये भक्त कितने दृढ़ हैं। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया, उनके घर पहुंचे। ब्राह्मण ने कहा, पुत्र, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन मिल सकता है। तो दोनों पति पत्नी कुछ क्षण के लिए मौन रहे। घर में एक दाना भी नहीं था, वे स्वयं उपवास थे, पर अतिथि को खाली हाथ लौटाना धर्म के विरुद्ध था। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारे घर में भोजन नहीं है, यदि होता तो अवश्य ही देते। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और उन्होंने देखा कि हृदय में छल नहीं, केवल सत्य और भक्ति है। तो ब्राह्मण ने कहा, हे श्रेष्ठ दंपति, तुम दोनों ने दरिद्रता में धन को नहीं छोड़ा, कठिनाइयों में भगवान के स्मरण को नहीं छोड़ा। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह कहते हुए उनका स्वर बदलने लगा, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। वह वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे भगवान श्री हरि नारायण के रूप में प्रकट हो गए। पीताम्बर वस्त्र धारण किए, गले में वैजयंती माला, दिव्य तेज से संपूर्ण कुटिया प्रकाशित हो गई। दोनों भगवान के दर्शन पाते ही दंडवत गिर पड़े। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वे बार बार भगवान के चरणों को प्रणाम करने लगे।
ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, आज हमारा जीवन सफल हो गया। पत्नी बोली, नारायण, आपके दर्शन से ही हमारे सारे दुख समाप्त हो गए। भगवान मुस्कुराए और उन दोनों को उठाया और कहा, हे भक्तों, तुम्हारी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने परमा एकादशी का व्रत बड़े ही श्रद्धा से किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ जिससे तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। भगवान के यह वचन सुनकर दोनों के हृदय खुशी से भर गए, लेकिन अद्भुत कृपा करने की बाकी थी। जो रोग था वह दूर हुआ, उसके घर में सुख समृद्धि आ गई, किसी के मन में शांति प्राप्त हुई। चारों ओर भगवान के नारायण की महिमा का प्रचार होने लगा। एक दिन ध्यानावस्था में भगवान को ब्राह्मण को दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे भक्त, संसार के लोगों को बताओ कि व्रत का वास्तविक अर्थ धन प्राप्त करना नहीं, मन की शुद्धि के लिए है। व्रत आत्मा को ईश्वर के निकट लाने का साधन है। जब भक्ति और श्रद्धा के साथ व्रत किया जाता है तो मैं स्वयं भक्त के जीवन में प्रवेश करता हूँ। ब्राह्मण ने भगवान का यह संदेश लोगों तक पहुँचाया। संध्या का समय आया तो ब्राह्मण पत्नी दोनों बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी भक्ति कभी कम हो नहीं हुई। हर वर्ष वे परमा एकादशी का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करते, भगवान के नाम का जाप करते, दान पुण्य करते, लोगों के धर्म का मार्ग दिखाते, उनको जीवन का आदर्श बन गए। जब पृथ्वी लोक के दिन पूरे हुए तो एक अद्भुत घटना घटी। आकाश से दिव्य विमान उतरा। भगवान विष्णु के पार्षद विमान थे। उन्होंने दोनों पति पत्नी को प्रणाम किया और कहा, भक्तों, तुम्हें भगवान ने अपने धाम में बुलाया है। दोनों ने भगवान का स्मरण किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण किया और दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। उनकी आत्मा सदा के लिए भगवान के चरणों में स्थिर हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यदि परमा एकादशी की महिमा है, जो व्रत को करता है, इसकी कथा सुनता है, सुनाता है या श्रद्धा से स्मरण करता है, वह महान पुण्य प्राप्त करता है। उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और अंत में वैकुंठ धाम को प्रकाश प्राप्त होता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी की यह कथा पूरी होती है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय है, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, परमा एकादशी माता की जय हो। हे भगवान लक्ष्मी नारायण, जो भी भक्त आपकी पुरुषोत्तम एकादशी व्रत की यह चमत्कारी कथा सुने, उसके जीवन के सभी दुख दर्द दूर करके उसके जीवन में खुशहाली लाना और समृद्धि बनाए रखना और अंत में मोक्ष धाम की प्राप्ति करना। जय हो भगवान विष्णुदेव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परमा एकादशी माता की जय हो।